5 मार्च 2026 रात के 2 बजे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता। समंदर में घुप अंधेरा था। भारतीय मर्चेंट शिप एमवी भारत रक्षक 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जहाज के कैप्टन और क्रू को पता था कि वो मौत के मुहाने से गुजर रहे हैं। तभी जहाज के रडार पर अचानक 5 तेज रफ्तार लाल बिंदियां चमकने लगी। समंदर की लहरों को चीरते हुए ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 5 फास्ट अटैक बोट्स ने भारतीय जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। उन बोट्स पर मशीन गनें तनी हुई थी और रॉकेट लॉन्चर सीधे जहाज के ब्रिज पर लॉक थे। रेडियो पर एक भारी और चेतावनी भरी आवाज गूंजी, अपने इंजन बंद करो वरना जहाज को समंदर में डुबो दिया जाएगा। भारतीय क्रू की सांसें अटक गईं। उन्हें समझ आ गया था कि वो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़े उस भयानक युद्ध के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस खौफनाक रात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 28 फरवरी 2026 जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर ऑपरेशन रोरिंग लायन लॉन्च कर दिया था। आसमान से बरसती मिसाइलों और बमों ने पूरे मिडिल ईस्ट को आग के गोले में तब्दील कर दिया था। बौखलाए ईरान ने इसका बदला लेने के लिए अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट ये सिर्फ समंदर का एक संकरा रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी की सांस की नली है। भारत का 80% कच्चा तेल और एलपीजी गैस इसी रास्ते से आती है। ईरान का संदेश साफ था, अगर हम जलेंगे तो पूरी दुनिया को साथ लेकर डूबेंगे। इस नाकाबंदी का मतलब था कि भारत में अगले 15 दिनों के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस पूरी तरह खत्म हो जाती, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता और देश की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती। 5 मार्च रात 2:30 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास के एक खुफिया वॉर रूम में इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री और नेवी चीफ मौजूद थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन टेंशन का लेवल चरम पर था। नेवी चीफ ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर, हमारे 3 बड़े ऑयल टैंकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में फंस गए हैं। ईरानी सेना ने उन्हें गन पॉइंट पर रोक रखा है। अगर हमने कोई कदम उठाया तो हम इस युद्ध का हिस्सा बन जाएंगे। अजीत डोभाल ने अपनी फाइल बंद की और ठंडी लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, हम इस युद्ध का हिस्सा बन जाएंगे। अमेरिका चाहता है कि हम उनके, लेकिन अगर हम उनके साथ गए तो हम ईरान के सीधे दुश्मन बन जाएंगे, और अगर हम पीछे हटे तो हमारा देश थम जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ पल सोचा। उनकी आंखों में एक अटल निश्चय था। उन्होंने नेवी चीफ की तरफ देखा और कहा, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी भी देश के आगे नहीं झुकेगा। हमारे जहाजों को वहां से निकाल कर लाइए। और यहीं से जन्म हुआ भारतीय नौसेना के सबसे साइलेंट और खतरनाक मिशन का, ऑपरेशन समुद्र कवच। मुंबई के वेस्टर्न नेवल कमांड से रातों रात आदेश जारी हुए। भारत के सबसे एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता और आईएनएस विशाखापट्टनम ने अपने एंकर उठाए और पूरी स्पीड से अरेबियन सी को चीरते हुए हॉर्मुज़ स्ट्रेट की तरफ निकल पड़े। इन युद्धपोतों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें लोड थीं और उनके डेक पर भारतीय नौसेना के सबसे खूंखार कमांडोज मार्कोस तैनात थे। ये वो कमांडोज हैं जिन्हें मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। मिशन बहुत ही क्रिटिकल था। नेवी को ईरान पर हमला भी नहीं करना था, लेकिन अपने जहाजों को वहां से सुरक्षित निकालना भी था। एक छोटी सी गलती, एक गलत फायर और भारत इस महायुद्ध में खिंच जाता। 6 मार्च की सुबह हॉर्मुज़ स्ट्रेट के उस अशांत समंदर में माहौल तब और भयानक हो गया जब आसमान में अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन्स और F-35 फाइटर जेट्स मंडराने लगे। नीचे समंदर में ईरानी नेवी की बोट्स ने भारतीय मर्चेंट जहाजों को पूरी तरह से हाईजैक करने की तैयारी कर ली थी। वो मर्चेंट शिप पर बोर्ड करने ही वाले थे। तभी रडार पर एक विशाल और खौफनाक स्ट्रक्चर उभरता दिखाई दिया। ये था आईएनएस कोलकाता। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि लहरें 20 फीट ऊपर तक उछल रही थी। भारतीय युद्धपोत सीधा ईरानी फास्ट अटैक बोट्स और भारतीय मर्चेंट जहाजों के बीच आकर खड़ा हो गया। उसने एक लोहे की दीवार खड़ी कर दी थी। ईरानी कमांडर गुस्से से पागल हो गया। उसने रेडियो पर भारतीय युद्धपोत को सीधी धमकी दी, इंडियन वॉरशिप, अपना रास्ता बदलो। ये एक वॉर जोन है, हम तुम पर मिसाइल लॉक कर रहे हैं।
दिल्ली के वॉर रूम में बैठे अजीत डोभाल और नेवी चीफ इस पूरी घटना की लाइव फीड देख रहे थे। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। अगर ईरान ने मिसाइल फायर की तो भारत को जवाबी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। आईएनएस कोलकाता के कैप्टन ने बिल्कुल शांत लेकिन फौलादी आवाज में रेडियो पर जवाब दिया, इंडियन नेवल वॉरशिप आईएनएस कोलकाता, हमारे पीछे भारतीय मर्चेंट जहाज हैं। अगर हमारे किसी भी जहाज पर एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेस को समंदर के तल में मिला दूंगा। मिसाइल लॉक हटाओ वरना हम फायर करेंगे। समंदर के बीचों बीच अब एक ऐसा स्टैंड ऑफ बन चुका था जो किसी भी सेकंड महाविनाश में बदल सकता था। भारतीय मर्चेंट जहाज के डेक पर खड़े क्रू मेंबर्स की आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। आसमान में अमेरिकी ड्रोन्स इस पूरे तमाशे को रिकॉर्ड कर रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि भारत कोई गलती करे। आईएनएस कोलकाता के डेक पर मार्कोस कमांडोज ने अपनी स्नाइपर राइफल्स और एंटी मटीरियल गन्स ईरानी बोट्स पर तान दी थी। भारतीय डिस्ट्रॉयर का मेन गन बैरल घूमकर सीधा ईरानी कमांडर की बोट की तरफ लॉक हो चुका था। अगले 2 मिनट तक समंदर में ऐसी खामोशी छा गई जो किसी बड़े तूफान से पहले होती है। न भारतीय जहाज 1 इंच पीछे हटा, न ईरानी बोट्स। तभी बैक चैनल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा खेल शुरू हुआ। दिल्ली में बैठे अजीत डोभाल ने सीधे तेहरान में ईरान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप से हॉटलाइन पर संपर्क किया। डोभाल ने साफ शब्दों में कहा, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, लेकिन अगर आपने हमारे जहाजों को रोका तो भारत के पास ब्रह्मोस दागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और इस वक्त आप अमेरिका से लड़ रहे हैं। आप भारत को अपना दुश्मन बनाने की गलती नहीं कर सकते। यह कूटनीति और ताकत का ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी कमांडर के रेडियो पर अचानक तेहरान से एक अर्जेंट मैसेज आया। आदेश साफ था, भारतीय जहाजों को रास्ता दो, उनसे मत उलझो। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ईरानी फास्ट अटैक बोट्स जो हमला करने के लिए बेताब थीं, उन्होंने अपने इंजन रिवर्स किए और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उन्होंने भारतीय युद्धपोत पर से मिसाइल लॉक हटा लिया। भारतीय मर्चेंट शिप के क्रू के चेहरों पर जो खुशी और राहत थी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके सामने मौत खड़ी थी और भारतीय नौसेना ने भगवान बनकर उन्हें बचा लिया था। आईएनएस कोलकाता और आईएनएस विशाखापट्टनम ने अपने एस्कॉर्ट फॉर्मेशन में तीनों मर्चेंट शिप्स को लिया और पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें उस खौफनाक वॉर जोन से सुरक्षित बाहर निकाल लाए। जब यह खबर दुनिया भर की मीडिया में ब्रेक हुई तो अमेरिका से लेकर चीन तक हैरान रह गए। अमेरिका जो भारत को अपने खेमे में लाना चाहता था और ईरान जो दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा था, दोनों ही देखते रह गए। भारत ने बिना अमेरिका के कोएलिशन में शामिल हुए और बिना ईरान पर एक भी गोली चलाए अपने लोगों और अपने तेल को बचा लिया था। यह ऑपरेशन सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए एक कड़ा संदेश था। नया भारत अपनी शर्तों पर चलता है। वो न किसी के दबाव में आता है और न ही अपनों को बीच समंदर में मरने के लिए छोड़ता है। अजीत डोभाल की कूटनीति और भारतीय नौसेना के फौलादी जज्बे ने उस दिन हॉर्मुज के चक्रव्यूह को इस तरह भेदा जिसे मिलिट्री इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आने वाले समय में दुनिया में होने वाले युद्धों में भारत इसी तरह अपनी एक स्वतंत्र और मजबूत पहचान बनाए रखेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।